चलो आज रुक्मिणी की भी बात आ गई और बात रुक्मिणी की सवेरे से चल रही है। तो भाई ऐसे महाराज आज रुक्मिणी जी की बात प्रातः काल से चल रही है कि नहीं? महाराज क्या कह दिया? धीरज कैसा होना चाहिए? रुक्मिणी ने अपने एक पत्र में पंडित जी के माध्यम से श्री कृष्ण को लिखकर भेज दिया, चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, हे द्वारकाधीश महाराज, किंतु करूंगी तो मैं तुम्हें। मैं करूंगी तो तुम्हें। तो क्या लिख दिया था रुक्मिणी ने जब बात आ गई है तो? अरे पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चित लाई, ये केशव चंद महाराज को लिखकर ये बात कही समझाई है। अरे धाम हरे परे ऐसे हिंग से सोपाल, अरे बामर परे संग से सोपाल करूं काय फांसी, ये दर्शन दे गई दीना राकेश क्या हो गया? हो गई? अरे तो आज तो लाइट चल रही बराबर, तो कौन उपयोग करता है भाई इसको? नहीं तो ठीक करो भाई इसको। राकेश पिछले मंगलवार को भी नहीं। नहीं तुम ध्यान बैठी हाँ, मैं तो देखता हूँ दिन भर चलता रहता है, लाइट भी जलती रहती है यहाँ पर भी। धीरज कैसे हो? रुक्मिणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिख दिया था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, लेकिन भरूंगी तो मैं आपको ही। भागवत तो महाराज गोबरनाथ जी का क्या है महाराज? बांसुरी स्वरूप है। बांग में स्वरूप। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए, तब तक नामी का प्रभु के साथ संबंध कैसे होगा? भाई नाम तो चाहते हो, और नाम तुम वैसे ही जोड़ो जबरदस्ती, संबंध बनाना पड़ता है। आद्रोह जी का, प्रहलाद जी का, मीरा का, तुलसी का, सूर बाबा का, नामदेव का, कबीर का, रैदास का, कितने दास हुए? ये पहले भगवान के साथ जुड़े हैं, तब भगवान के साथ का नाम सम्मान से लिया जाएगा। आज गोपियों का नाम सम्मान के साथ भगवान का और नारद का भी जुड़ गया। महाराज भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप। ये भागवत जो है परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है। ये भागवत कथा भगवान का स्वयं स्वरूप है, इसी में समायोजित है। भागवत कथा का जो अभी उच्चारण हो रहा है, एक एक वर्ण की वर्णमाला लिपिबद्ध जो लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या भगवान स्वयं करते हैं, और करते हैं स्वयं और सुनते भी स्वयं। सुनते भी भगवान है। आज कहते थे मैंने भागवत कथा करवा दी थी, अहम है, प्रभु ने भागवत कथा करा दी। हम तो इसके लायक भी नहीं थे, प्रभु की दया हो गई, स्वयं भगवान भागवत बन के आ गए और उन्होंने कथा हमारे आंगन में करा दी, हमारे कल्याण के लिए करा दी। हमको तो लाभ मिला ही मिला, हमको तो आशीर्वाद मिला ही मिला, साथ में जो भी जितने श्रोता थे आसपास के, देश के, विदेश के, वो भी आके जुड़े, उनको भी भगवान के स्वरूप के दर्शन हुए और उनका भी कल्याण हुआ। लेकिन मैंने कथा कहलवा दी, मैंने सत्यनारायण की कथा कहलवा दी, मैं शब्द अहम है, मैं शब्द अहम है। भगवान इसको स्वीकार नहीं करते।
और क्या नहीं करते? इज्जत दिखा। मेरी बात को आप पकड़िए। जो भगवान से संबंध जोड़ देती है कौन सी? परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है भागवत कथा। जो हमको आपको भगवान से डायरेक्ट संबंध बना दे। अब भगवान जी भागवत कथा को आप ऐसे ही समझ रहे हो, ये बालाजी की पीठ है महाराज, ये कोई व्यक्ति की नहीं है। और इस पीठ पर बैठना भी आसान नहीं है। इस पीठ पर आप एक बार एक मंगल निकाल दोगे, दो, एक महीना, 2 महीना, अरे भैया 30 साल हो गए। नहीं आएगा उनकी दया, उनकी दया तब ये काम चल रहा। इसके लिए मन कैसा रखना पड़ेगा? पवित्र भाव कैसा रखना पड़ेगा? पवित्र। बालाजी का मन भाव कैसा है? सेवक है। उनकी ख्याति विख्याति क्या है? क्या हमें ये कभी ध्यान नहीं देना? हमारे माता पिता, हमारे पुरखों की ख्याति विख्याति क्या है? हमारे राज्य की ख्याति विख्याति क्या है? हमारे सनातन की ख्याति विख्याति क्या है? हमारे वेद पुराण शास्त्र की विख्याति ख्याति क्या है? जब आप इस तरह का ध्यान करोगे, आपका मन कसौटी में कसा है। जे नहीं है जहां परे सो वहां परे सो ला, जहां परे सो टेढ़े है, वहां परे सो आड़े है। नहीं नहीं, मर्यादा। ये मर्यादा इनके स्वामी कौन है? मर्यादा तो स्वतः श्री राम जी उनके सेवक है। तो सेवक का आचरण इतना कसौटी से कसा हुआ है, तो हम आपको इसका लाभ मिला है, आज उनका आशीर्वाद मिला है। हमारा जीवन भी कसौटी में कसा आर नहीं चलेगी, लूट कसौट नहीं चलेगी, बढ़ियाई नहीं चलेगी, दंड बचौले नहीं चलेंगे, नाइंसाफी बेईमानी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। एक बात और कह देता हूं, धोखा खा जाना एक बात, लेकिन किसी को धोखा जीवन धोखा खा जाना, लेकिन धोखा मत देना। जो बात भी मैंने अपने अभिन्न मेरे एक सीनियर मुझसे थे श्री पांडे जी, मैंने उनसे सीखी। मैं कोई ऐसा वार्तालाप चल रहा था, एक बाबू थे, उसकी बेटी का वो शादी होना ना होना, तो थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते थे। आए ऐसे करके बैठ गए, लड़की को ले आए वो बाबू और ले गए, और बस बोलने लगा, थोड़ा ड्रिंक तो किए था, बोले वो लड़की की शादी है, और रोने लगा। और वो मुझसे सीनियर अधिकारी थे, पैर पकड़ लिए, बोले साहब कुछ सहायता करवाओ, धन पैसा दिलवाओ। मुझे बुलवाया, उनको बाहर कर दिया। बोले भूपेंद्र सिंह जी, ये अपने पास आया है और इसकी बेटी की शादी है, कुछ अपने को सहयोग करना चाहिए इसमें। मैंने साहब ये कुछ नहीं, दारू पीता है जानवर, और पैसे को दारू में उड़ा देता, आप रहने दो। तो हाँ, तो कुछ नहीं बोले, साइलेंट रहे, और मुझे 10 मिनट बाद फिर बुलाया। मैंने क्या शब्द कह दिया? बोले साहब ये ठगने आया। ये शब्द वो होगा। बोले भूपेंद्र सिंह एक काम करो, आज हम ठगे जाते हैं। मैंने बात को पकड़ लिया कस के, मैंने कि सच्ची कह गया साहब, भाई आपके साथ, मैं तो वैसे इसके साथ ही कभी नहीं, लेकिन आज हम भी ठगे जा रहे हैं। जीवन में कभी किसी के साथ ठग विद्या नहीं, धोखाधड़ी नहीं। अगर एक बार को आपको किसी ने ठग लिया है तो उसकी चिंता मत, वो तो आपको सहाया मिलेगा लौट के, जीवन आपका हमारा सफल हो जाएगा। ये पता नहीं मैं कथा में ठीक ठाक चला, अब मेरा तो पता नहीं है भाई, मैं तो एक सूत्री कार्यक्रम में मेरा तो भारत कहां पर जा, भागवत में परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप तो भागवत से संबंध जोड़ देता है। 10वें स्कंद में भागवत का हृदय, 10वां स्कंद भागवत कथा का
मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है रास लीला, और ईश्वर की प्राप्ति के बिना जीव को शांति नहीं मिल पाए। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ ही नहीं क्या मुक्ति मिली, ईश्वर से मिला। देखिए हम सब चौथे पर में बैठे हैं, लड़के बच्चे बहुत कम हैं, नवयुवक और हमारी नवयुवक माता बहन बेटी बहुत कम है, लेकिन हम चौथे पर में सभी आए। अब इस संसार की मारा मारी खजड़ी ईर्षा द्वेष कलेश में अटक है, हम अगर इसी में लगे रहे हमारी रातों की नींद खराब हो, रात की नींद खराब और दिल का चैन, और दोनों का मिश्रण ये बना विष और विष बना, और विष हमने कहीं इसको लगाया, हमारे शरीर को हमारे मन को गला देगा, सड़ा देगा, हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। रात को गहरी नींद सो, देखो मैं लेता नहीं, नहीं आप पकड़ लोगे मेरी बात को, बढ़िया नींद लो कैसे, और बढ़िया प्रसन्नता से सवेरे हंसमुख उठो। ए भगवान उठो, क्या कर रहे हो, चाय भाई बन जाए अब क्या होता है? हाँ मालकिन, नहीं तो मालकिन ही बोलना पड़ेगा हमारा। घर में हम किसी ने बोल देते तो खूब हंसाई होती है। ए मालकिन, भैया चाय भाई बन जाए तो कर दे। नहीं महाराज जी, मैं कोई ऐसी से नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। माने आप गाड़ी के दो पहिए हैं, आपके अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास एवं संबंध होना चाहिए। एक अंतिम में पत्नी और पति तो रह जाते, बाल बच्चे नाती पोते सब अपने घर परिवार बसा के दूर इधर भाग जाते हैं। आज आपके साथ वो सच्ची साथी है जो आपकी अच्छा साथी है, या तो पति या पत्नी, दुख में सुख में वही आपके 24 घंटे साथ रहे। बाकी संसार तो लोकाचार है। वो तो ठीक है, कुछ बड़ी घटना हो गई, आ जाओ भाई ले जाओ, धल लो गाड़ी में ले जाओ, दिखा लाओ जी कर लो, और चले गए तो बोले जाओ चलाओ पूजा जय श्री राम। तो मेरा आपसे अनुरोध महाराज सबसे वही है। अब मैं पता नहीं कहां भूला था महाराज, कहां भटक गया जी। जी रास लीला ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति नहीं मिल पाए। जब तक भगवान से प्रेम करना नहीं सीखोगे, जब तक शांति नहीं है, और संसार से जितना प्रेम करोगे उतनी अशांत रहोगे। मैंने रात की नींद की कही, दुख मिले, सवेरे उठे तो प्रेम से उठे, चिंता के साथ नहीं, भगवान के चिंतन के साथ। चाय पी की, चाय अगर बैठ के पी पति पत्नी ने परिवार ने, तो आनंद के साथ, लड़के झड़के नहीं, किंतु परंतु के संग नहीं, किसी की निंदा पर निंदा के संग नहीं, आनंद के साथ आपने चाय के वो प्याले लिए तो आनंद जब आता, नहीं तो आप भटक जाएंगे। यदि तुम भागवत में, भगवान में, यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे भी तो तुम्हें सुदामा की भांति भगवान बनाएंगे। क्या कह दिया महाराज? यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे तो तुम्हें सुदामा की बात भगवान बनाएंगे। करो तो सही, लेकिन जीव करता कहां है? जीव केवल रुपया पैसा खेत कल्याण दुकान मकान जे वो मेरा बड़ा मेरा छोटा
मैं बड़ा हो जाऊं, मेरा और विस्तार हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन द्वेष कलेश के साथ नहीं, हर्ष उल्लास एवं आनंद के साथ आपको जब ये ख्याति मिलेगी तो बैठने में भी आनंद आएगा। और किसी का दबा के, छुड़ा के, किसी की मेड़ तोड़ के, खेत कब्जे में करके और कहीं से ठगविद्या करके और आप जो अपना अहंकार में बनाओगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी। क्या कहेंगे? कोई मैं गलत क्या गया? तुम सन्नाटे में चली गई, नींद नहीं आई ना महाराज। ये जीव कुछ साधन करता ही नहीं, मिलने के भगवान से जीव कोई साधन नहीं करता। भगवान सुखदेव ने कहा सत्कर्म करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, अच्छे कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, धर्म पूजा और अर्चना करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण से आरंभ करोगे तो सत्कर्म आपके अभी से प्राप्त होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा। कब? हे मानव, तू जो सोचता मैं अब के काम को अच्छे को कब कराऊंगा और लेकर खेत कल्याण बढ़ा लूं, अपनी ख्याति बढ़ा लूं, मेल ठोक टाल के नेक बड़ा कर लूं। जब समाज जुड़ेगा तो कहेगा वाह, समाज जुड़ेगा तो वाह, क्या क्या कोठी है, क्या आंगन है, वाह। भैया जा काम से कहू की नींव मजबूत नहीं होती, नींव मजबूत धर्म से, कर्म से, अच्छे सोच से होती है। और उद्धव तुम्हें हमें इस भगवान से दूरी बना के खड़ी कर रही है। यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे तो भगवान तुम्हें मिलेंगे। बातों में, चर्चा में और विचारणा में समय का व्यय मत करो। जी आगे बात देखिए, बातों में, चर्चा में, विचार विमर्श में समय को बेकार मत करो, अच्छे काम को तत्काल करो। अगर बालाजी धाम के दर्शन करने जाने हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे आरती करके और कम से कम 5, 7 तक 8 घंटा, 5 बजे से लेकर अब पूरे भैया देख रहे हैं ऐसे तो मेरे को 5 बजे से लेके 2 बजे तक आ जा भाई। हाँ, अगर हमारे साथ में गोपी भाव रख के और आपको कहीं डंडा डंडी खाने तो फिट हो जाए। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुछ जो है आ सकते हैं। अरे भाई क्या करते हो तुम? इतना बड़ा रात होती है, इतने बड़े दिन होते हैं, हमें मालूम है कि तुम कोई काम भी नहीं करते हो, पड़े रहते हो, लेकिन पड़े पड़े क्या सोचते रहते हो? और सोच सोच के देखो तो शरीर तुम्हारी हालत क्या हो गई। बैठ नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो, अगर जीना चढ़ते हो तो सांस भूल जाती है। क्या बात है, नहीं आई? अरे देखो तो तुम भाई, ये संसार के चक्रव्यूह में पड़ के तुमने चंगे से शरीर को कैसा ठुठला दिया, सुखा लिया। अरे ये सिमटन बता रही है कि संसार की मार खा के आए हो। अगर संसार की मार खा के नहीं आते तो तुम्हारे चेहरे पर वो चमक दमक होती कि जैसे महाराज खिलता हुआ कोई गुलाब। बातों में पड़े रहते हो, विवादों में, विचार विमर्श में पड़े रहते हो और समय का तुम व्यय करते रहते हो। विचार में समय गमाओगे तो आचार के लिए समय कब पाओगे? चलोगे? अब ठीक है, हमारे गिरधारी भैया को समय तो निकल गो अब का।
गिरधारी भैया बिल्कुल रूठो मत तुम हमसे। हम तुमसे कह रहे अगले साल में सबसे पहले तुम्हारा ही नचाएंगे। नहीं, तुम्हारा ही ब्याह पहले कराएंगे। अगले जन्म में तुम्हारा ब्याह पहले नहीं, बहुत मुख्य कहानी कराओगे। अब बताओ भाई, ऐसे नहीं कहेगा अब ब्याह पीछे करे। चाहे हम भले कुआरे फिरेंगे पर तुम्हें ब्याह देंगे। आज आपने कथा होता नहीं तो थोड़ी कह रही कितने जन्म लगे और पार्वतियों के जन्म जन्म लगे लगे हमारी बरों समुन्नत रहो कुआरी, मैं तुमसे ब्याह करूंगी नहीं कुआरी। अब समझ लो, तो सील दो हमारे ब्राह्मण ने, हमारे विप्र देवता ने भी लगा दी। तुम घबराओ मत, तुम तो ढोलक बनाओ बजाओ, और जो उसे बड़ी ढोलक लाई वाली हमसे बात। आज तक रुपए पैसे के पीछे भागते रहे, कथा में प्रसंग आ गया। हे जीव, तू आज तक रुपए पैसे और संसार के पीछे भागता रहा, अब जरा भगवान के पीछे तो भागो। भगवान के पीछे कब भागोगे? पैसे के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे आदमी इस कलयुग में हाथ धो के पड़ा। जा देखो वहां विवाद खड़े होंगे और बड़ी किसी की हुई नहीं, और बड़ी बड़ी के लिए घूम रहे हैं। बड़ी किसी की नहीं, बड़ी तो उसकी होती है जो छोटा बन के बड़ी पे चला जाता है। आज की अशांति का यही कारण है कि जीव ने ईश्वर को भुला दिया है। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, कलयुग की गति ठीक उसी प्रकार से हो गई है। आज कलयुग में जीव धन के पीछे दौड़ लगा रहा है, संसार के पीछे दौड़ लगा रहा है, भगवान को भूल के बैठा हुआ है। आज की अशांति जीव के अंदर जो दिखती है, उसका मूल कारण यही है कि उसने भगवान को भुला दिया। आज जीव के अंदर जो अशांति दिखती है, उसने भगवान को भुला दिया। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देव, राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, उसके लिए शांति नहीं। जीव ईश्वर से जा मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। अब पता नहीं कथा आपको ठीक लग रही है। अब इससे ज्यादा बड़ी दवाई मैं कहां से लाऊं? ये तो सबसे बड़ा डोज है। अगर इस डोज के बाद भी बीमारी नहीं गई तो भैया फिर बीमारी कछु बड़ी है। बीमारी अगर बड़ी है तो बीमारी बड़ी होती तो बाकी तो फिर चीर फाक होती है भाई। हम संसारी जीव अपनी चीर फाक के चक्कर में क्यों लगे होते हैं? और शांति चाहता है, शांति रहना है तो अभी हमने कह दिया भाई, यहां से जाने के बाद भोजन पानी का जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं जय श्री राम जय हनुमान, और बस अपने उसी में फिर मगन हो गए। लेकिन आप तो भाई ऐसा मत करना, मेरे पे तो कोई काम नहीं है इसके बाद। आपको तो अपना चौका बोका छूला भूला, आपको अपना खेती कल्याण बाय जरूर देख लेना, नहीं मुझे में लठ पड़ेगी कूदना जा बैठा। बोले जा बाबा ने हमारा आंगन खराब कर दो। मेरी बात सुनिए, भगवान में आपका मन लगा, रसोई भी पकाएं तो सीता राम श्री कृष्ण भगवान का नाम चिंतन करते भजन करते हुए, और रसोई को जब राम कथा के रस को कानों के माध्यम से सुनोगे तो रसोई में भी कई गुना आनंद आता है।